हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक्सप्लोर बीज में। तो हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हम एक लॉन्ग ट्रिप प्लान करेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। अभी जुलाई आ गया है, मानसून हो गया है और अच्छा मौसम है, तो हमने सोचा अभी एक लॉन्ग ट्रिप प्लान करते हैं। तो इस व्लॉग में हम लोग आपको वही दिखाएंगे कि हमने जो लॉन्ग ट्रिप की प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करते हैं। साथ में मानसून की इतनी लंबी ड्राइव के लिए कार को भी हमें प्रिपेयर करना होगा। तो कार में कुछ चीज़ें करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करेंगे। साथ में हमारा इस ट्रिप का क्या रूट होगा, कौन कौन से नए प्लेसेस हम एक्सप्लोर करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इसी ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो अपनी रेनॉल्ड क्विड यहाँ पर खड़ी है। ये रेनॉल्ड क्विड का 2016 मॉडल है। लास्ट ट्रिप अगर आप लोगों ने देखी थी मुक्तेश्वर वाली, तो उसमें मैं इसी से गया था। उसके अलावा अपनी यहाँ पर स्कूटी खड़ी है, साथ में युवान की साइकिल और मेरी साइकिल। जो अपनी ट्राइबर है वो मोस्टली हम बाहर ही खड़ी रखते हैं, क्योंकि अपना जो डेली का रूटीन है आना जाना कहीं भी, वो ड्राइवर से ही होता है। यहाँ पे अपना छोटा सा एक गार्डन है जिसमें ना काफ़ी बड़ा हमने पेड़ लगा रखा है। इस पेड़ की छाँव में आराम से अपनी गाड़ी पार्क रहती है। बाकी अपना कुछ इस तरह का एक घर है। तो 2 फ्लोर हैं टोटल, ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। अभी कुड को बाहर निकाल के ना ड्राइवर को अंदर खड़ा करूँगा, क्योंकि ट्रिप के लिए गाड़ी को थोड़ा साफ़ करना है, प्रिपेयर भी करना है। बाकी पहले आपको थोड़ा ना आसपास के हमारे जो लोकेलिटी है वो दिखा देता हूँ। तो हमारा ये घर हो गया, इसके साथ में यहाँ पर एक ये अभी थोड़ा कंप्लीशन वाला प्लॉट है। इसके अंदर ना जामुन का पेड़ लगा है बहुत बड़ा, और इस सीज़न में बहुत जामुन इसमें उतरे थे। बाकी यहाँ पर ये आंवले का पेड़ लगा है, ये भी जामुन का ट्री है। बाकी कुछ इस तरीके की हमारी ये पूरी गली है, इसमें ना काफ़ी ग्रीनरी है। एक बार आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पेड़ लगे हुए हैं। इस गली के बिल्कुल टी पॉइंट पे ना इस तरफ आप जाओगे तो बहुत सारे फूलों के पेड़ लगे हुए हैं, और यहाँ पर ना काफ़ी सारे जो पाइन ट्रीज़ हैं वो भी लगे हैं। बाकी पीछे पूरी ग्रीन बेल्ट है। सोसाइटी में इस तरफ जाएंगे तो इधर बच्चों के खेलने के लिए पार्क है। पार्क में आराम से युवाना के शाम में खेलता है। बाकी ना हमारी सोसाइटी में बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी आपको मिल जाएंगी। अब आप देखो, ये जो घर बना हुआ है ना, ये बिल्कुल इस तरह का बना हुआ है जैसे कि आपने जैसलमेर और राजस्थान में देखे होंगे घर बने हुए। और इसी के साथ एक बड़ा पार्क भी है जिसके अंदर झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो स्लाइड है, झूले हैं, आराम से बच्चे ना यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। अब ये अच्छा है कि जुलाई का एंड आते थे ना मानसून फिर से वापस आ गया। आज 23 जुलाई है और रिमझिम बारिश पड़ रही है इस टाइम भी। और हम लोगों को ना 25 तारीख को ट्रिप के लिए निकलना है। तो सारी प्रिपरेशन जो करनी है वो यही, आज 23 तारीख और 24 तारीख 2 दिन का टाइम है, उसमें कंप्लीट करनी है। हर अपनी लंबी ट्रिप से पहले हम अपनी गाड़ी के अंदर कुछ इंस्पेक्शन करते हैं, तो वो सारे इंस्पेक्शन यहीं पे खड़ा कर लेंगे गाड़ी को। साथ में गाड़ी को अच्छे से वॉश कर लेंगे। अभी मैं बता रहा था ना आपको कुछ काम है, तो वो काम ये है कि गाड़ी ना थोड़ा सा यहाँ साइड से लग गई थी। मतलब ये वाला जो डोर है ये भी दब गया है अंदर से, और ये भी हल्का दबा है। तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको सर्विस सेंटर पे दूँ या फिर रिपेयर करने के लिए दूँ, क्योंकि डेफ़िनेटली वो लगभग हफ्ता भर ले जाएंगे इस चीज़ के लिए भी। तो मैंने कुछ जुगाड़ मंगाया है उसके लिए, तो वो जुगाड़ भी गाड़ी के अंदर लगाएंगे। साथ में अभी हमारी ये थर्ड रो भी लगी हुई है, युवान की इसमें बॉल वगैरह पड़ी है। तो थर्ड रो निकालेंगे और जो अपना किचन सेटअप है वो पूरा गाड़ी के अंदर लगाएंगे। अपनी जो ट्राइबर है वो अब तक चल चुकी है 48,256 किलोमीटर। ये हमारा सिटी का माइलेज है, लगभग 14.1 kmpl का हमें सिटी में माइलेज मिलता है। इस ट्रिप में जो गाड़ी है वो लगभग 2500 किलोमीटर चलेगी। तो आते आते गाड़ी के जो 50,000 किलोमीटर वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ना ट्रिप के बाद एक 50K किलोमीटर पे जो ओनरशिप रिव्यू है वो भी ड्राइवर का हम बना देंगे। अब जो गाड़ी की सर्विस होगी वो तो 50K पर ही होगी, मतलब कि ट्रिप से आने के बाद। बट हम कोई भी अपनी ट्रिप करते हैं उससे पहले कुछ बेसिक से चेक अपनी गाड़ी के अंदर हमेशा करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपका ये बैटरी कंपार्टमेंट। तो ये जो बैटरी के स्क्रू लगे हुए हैं ना, आप ये चेक कर लो कि बैटरी बिल्कुल भी लूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बैटरी लूज़ होगी ना तो धीरे धीरे हिलते हिलते क्या होगा कि इसके टर्मिनल भी लूज़ हो जाएंगे, और फिर ये आपको सेंसर वार्निंग वगैरह दे सकता है। सेकंड आता है अपना कूलेंट। कूलेंट का लेवल आप एक बार चेक कर सकते हो, अगर ज़रूरत है इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हो, वरना अगर आपका कूलेंट है तो कूलेंट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। कुछ और छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आप अपने इंजन का जो इंजन ऑयल का लेवल है वो चेक कर सकते हो। जनरली ये कम नहीं होता, अगर आपके इंजन में कोई इशू नहीं है तो जो लेवल था ऑयल का वैसा ही रहेगा, ऑल्दो उसका जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। साथ में आपका ब्रेक ऑयल, आप ब्रेक ऑयल को भी चेक कर सकते हो कि ब्रेक ऑयल का लेवल कितना है। जनरली ये भी कभी कम नहीं होता। आप देखो हमारा ब्रेक ऑयल बिल्कुल जहाँ तक भरा होना चाहिए वहाँ तक भरा हुआ है। साथ में गाड़ी के चारों टायरों को आप एक बार चेक कर लो कि उसके अंदर कोई कट मार्क तो नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं कि गाड़ी खड़ी है और धीरे धीरे उसके अंदर से हवा निकल रही है। तो चारों टायर जो हैं वो आपके बिल्कुल प्रॉपर फिट होने चाहिए। अब गाड़ी इतना चल चुकी है और हम अपनी लॉन्ग ट्रिप्स के अंदर ना डेली बहुत अच्छा खासा ड्राइव भी करते हैं, तो मैं साथ में ना इस तरह का एक कूलेंट भी गाड़ी के अंदर रखता हूँ। तो ये जो कूलेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड के हिसाब से आते हैं। ये कंसनट्रेटेड ब्लू है, इवन इसके अलावा ना रेड आते हैं, ग्रीन आते हैं,
तो आपने सर्विस सेंटर से या फिर अपनी गाड़ी के मैनुअल से देख सकते हो कि आपकी गाड़ी में कौन से कलर कोड का कूलेंट डलता है। तो हमारी के अंदर ब्लू डलता है, तो ये ब्लू का 1 लीटर मैंने परचेस करके रख लिया है गाड़ी के अंदर। कभी इमरजेंसी पड़ेगी या फिर कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ी जो कि अभी तक हमें नहीं पड़ी है, तो उस टाइम पे ये हमारा काम आ जाएगा। इसके अलावा छोटी मोटी और चीज़ें हैं, जैसे वाइपर फ्लूइड चेक करना या फिर जहाँ से वो वाइपर का पानी निकलता है उसकी नोजल्स को क्लीन करना, उसकी डायरेक्शन ठीक करना, वो सारी चीज़ें ना हम मोस्टली अपनी हर ट्रिप से पहले करते ही हैं। साथ में ना किसी भी ट्रिप पे निकलने से पहले या फिर इवन गाड़ी को मतलब स्टार्ट करने से पहले भी आप ये चीज़ मेक श्योर कर लेना कि आपकी गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ना किसी तरह की कोई वार्निंग नहीं होनी चाहिए या फिर कोई भी इस तरह का मैसेज नहीं होना चाहिए। अभी जो एक रेड लाइट जल रही है ना, ये हमारे हैंड ब्रेक की है, तो जैसे मैंने हैंड ब्रेक हटाया तो ये भी चली गई। तो कुल मिला के हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में किसी तरह की कोई वार्निंग नहीं है। जो गाड़ी के अंदर इस तरह की वार्निंग्स होती हैं वो बहुत रेयर है कि किसी मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से आएँ। मतलब जनरली होता ये है कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है, या फिर कई बार वो जो वार्निंग है वो गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप करने से भी सॉल्व हो जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप गाड़ी की जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं उनको आप निकाल दो, 5 से 10 मिनट उसको ऐसे हटा के रखो और उसके बाद जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो वार्निंग चली जाती है। तो इस तरह की भी मतलब मिसलेनियस फॉल्ट्स होते हैं। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अपनी गाड़ी के बारे में। तो जब भी आप कभी रास्ते में हो, अचानक से कोई इस तरह की वार्निंग आए, तो जो कुछ बेसिक चेक्स हैं वो आप पहले खुद से कर लो, एकदम से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी का इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया, अब अपनी गाड़ी को वॉश करने की बारी है। तो वॉश करने के लिए हमारे पास है कि डायलेक्ट का प्रेशर वॉशर। तो वॉशर ख़रीदने से पहले ना मुझे भी लगता था कि इससे बहुत पानी वेस्ट होता होगा, लेकिन इवेंचुअली होता क्या है, प्रेशर वॉशर से पानी कम खर्च होता है। ये सिर्फ 1 बकेट पानी है, इसी 1 बकेट पानी से हम अपनी गाड़ी को पूरा साफ़ करेंगे। इस तरह के प्रेशर वॉश यूज़ करने में ना इस तरह का कुछ एक कार वॉश शैम्पू भी आता है, तो ये भी मैंने अमेज़न से मंगाया था। इन प्रोडक्ट के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस तरीके की एक ये बॉटल आती है, इसके अंदर आप शैम्पू भर लो। उसके अलावा बहुत सिंपल सा सेटअप रहता है। एक इसका इनलेट पाइप है, तो इनलेट पाइप को मैंने बकेट के अंदर डाल दिया है और बाकी जो इसका आउटलेट पाइप है वो इसकी गन से कनेक्टेड है। गाड़ी अपनी अंदर बाहर अच्छे से साफ़ हो गई और पानी आप लोगों को दिखाऊँ एक बार। तो अभी भी नीचे ना थोड़ा सा पानी इस बकेट के अंदर बचा है। बारिश पड़ रही है, थोड़ा टेम्परेचर डाउन है, बट उमस उस हिसाब से क्या है ना बढ़ती चली जा रही है, तो थोड़ा सा ही काम करने में क्या है बहुत तेज़ी से पसीने आने लगते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आपको साइड से यहाँ शायद दिखेगा, ये पूरा डेंट आया है, मतलब जो फ्रंट का डोर है वो भी दबा है और पीछे वाला डोर भी दबा है। तो टेम्परेरी जुगाड़ के लिए मैंने क्या किया ना, ये साइड क्लैडिंग आती हैं, वैसे कंपनी की ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आती हैं, बट मैंने ये ऑनलाइन मंगा ली थी क्योंकि मेरे पास टाइम था नहीं। तो ये क्लैडिंग फिक्स करते हैं। ये टोटल 4 पीस हैं क्लैडिंग के, मतलब 2 इस तरफ के और 2 उस तरफ के। बिल्ड क्वालिटी इतनी कुछ खास है नहीं इसकी, बट क्योंकि मुझे अर्जेंट में नीड थी तो मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लिया था। तो कुछ इस तरीके से ना दोनों तरफ मैंने क्लैडिंग लगा दी, जो डेंट थे वो इसके पीछे छुप गए और दिखने में भी ये ओके ओके लग रही है। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी ठीक लगेगी। बाकी अपनी लॉन्ग ट्रिप है, गाड़ी स्पीड में भी चलेगी और साइड से पानी भी लगेगा, तो देखते हैं ट्रिप से आने के बाद भी अपनी गाड़ी के ऊपर लगे रहेंगे या नहीं। गाड़ी को साफ़ करने में लगभग मुझे आधे घंटे का टाइम लगा। अभी थोड़ी देर पहले चल के ना मन्नू की हेल्प कर देते हैं पैकिंग कराने में। अब पैकिंग भी ऑलमोस्ट डन हो गई, गाड़ी में जितने काम करने थे वो भी सारे हो गए। फाइनली अपना जो ये किचन सेटअप है, किचन कम बेड सेटअप, इसको गाड़ी में सेटअप करने का टाइम आ गया। मैं इनिशियली प्लान कर रहा था कि इसमें ना 2 पोर्शन है। पहला जो इधर का पार्ट है ये है हमारा किचन वाला, जिसके अंदर से ना ये ड्रॉर बाहर निकल जाती है, और दूसरा है यहाँ पर कुछ सामान रखने का। तो मेरा प्लान था कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, मतलब इसी को यहाँ से कट कर दूँ और 2 इंडिविजुअल बॉक्स बना दूँ। एक बॉक्स हमारा किचन सेटअप का हो जाएगा और दूसरा बॉक्स अगर नीड है तो उसको रखो, वरना मत रखो। तो हमारा इस तरीके का सेटअप हो जाता कि सिर्फ और सिर्फ अगर किचन लेके चलना है तो इतना बॉक्स हमने कार में रख लिया, बाकी जितना भी स्पेस है हमारा वो लगेज रखने के लिए हो जाता। बट वही अगेन टाइम की थोड़ी कमी थी, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं कर पाया हूँ मैं, बट आगे आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें भी करूँगा। गाड़ी में अपना जो सेटअप में रखने का है वो बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आप लोगों ने हमारी पहले की ट्रिप्स देखी होंगी तो ये जो हमारी रेनॉल्ट ट्राइबर की 3rd रो है, इसको हम कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। इसको निकालना बहुत ही आसान काम है, मतलब आप देखो मैं एक हाथ से निकाल रहा हूँ इसको। बाकी इसमें युवान की बॉल वगैरह रखी है, इसको आगे रख लेते हैं क्योंकि युवान को चाहिए होगी खेलने के लिए। ये इसकी नीचे वाली सीट है, वो भी निकल जाती है। तो पीछे की जितनी भी सीट थी वो सारी बाहर निकाल ली। उसके बाद छुटपुट थोड़ा बहुत जो सामान है उसको अरेंज कर देते हैं और उसके बाद इसी जगह पर अपना जो है पूरा कैंपिंग का जो अपना सेटअप है वो आ जाएगा। तो सिंपली इस बॉक्स को उठा के यहाँ पर रख देते हैं। ये अपना है इमरजेंसी पावर बैंक, ये भी हमारे इस किचन सेटअप के साइड में आ जाता है। और लास्ट में फिर कुछ इस तरीके के 2 प्लाई के पीसेस मैंने बना रखे हैं जिससे ये पूरा कम्प्लीटली कवर हो जाता है।
प्लान तो मेरा यही था कि इसको मैं कुछ इस तरह से मॉडिफाई करूँ कि सिर्फ और सिर्फ किचन सेटअप रहे, मतलब हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वही रहे, और जो राइट हैंड साइड वाला बॉक्स है वो कम्प्लीटली रिमूवेबल हो जाए। उससे क्या होता है कि ये पूरा जो हमारा एरिया है ये खाली हो जाता है, और जितने हमारे लगेज के बैग होते हैं ना वो आराम से हम खड़े करके इसके अंदर रख सकते थे। बट फिर भी अभी यहाँ पर देखो आप, इतना सारा स्पेस है जिसके अंदर हम अपनी जो पानी की बड़ी बोटल्स वगैरह हैं वो रख लेते हैं। इवन साइड में यहाँ पर स्पेस है, इसमें भी हम काफ़ी सारी चीज़ें रखते हैं। और उसके बाद ये हमारी इस तरीके की ड्रॉर्स है जिसके अंदर हमारा स्टोव वगैरह और छोटा मोटा खाने का सामान आ जाता है। मेरा काम यहीं तक था, मतलब मैंने गाड़ी पूरी सेट कर दी, अच्छे से पूरी गाड़ी का इंस्पेक्शन कर लिया, गाड़ी के अंदर अपने जो कैंपिंग का पूरा सेटअप था वो रख दिया। इसके बाद जो इसके अंदर बर्तन रखने हैं या खाने पीने का सामान रखना है वो सारे काम मन्नू अपने आप कर लेंगी। बाकी अभी 12:15 हो गए हैं, तो युवान की स्कूल की छुट्टी होती है 12:30 बजे, तो पहले चलते हैं और युवान को लेकर आते हैं। अब सुबह मैंने आप लोगों को अपनी सोसाइटी के अंदर का तो दिखा दिया था, अभी सोसाइटी के बाहर का भी दिखाता हूँ कि किस तरीके का है। तो यहाँ से हमारी ना सोसाइटी का गेट है, और सोसाइटी के बाहर एग्ज़िट करते ही काफ़ी अच्छी जो अथॉरिटी की रोड है वो बनी हुई है। जस्ट ये सोसाइटी के बाहर निकलते ही सबसे पहले यहाँ पर ये अपोलो हॉस्पिटल पड़ता है, और इस अपोलो हॉस्पिटल के जस्ट पीछे युवान का स्कूल है। यहाँ सामने अगर आप देखोगे बिल्कुल रोड के एंड में, तो वहाँ से मेट्रो की लाइन जा रही है, अपनी एक्वा लाइन है जो कि ग्रेटर नोएडा को नोएडा से कनेक्ट करती है। इसके पास में यहाँ पर ग्रेटर वैली स्कूल है, साथ में ये है RPS इंटरनेशनल, और इसी के जस्ट रोड के एंड में एक चर्च भी है। खा लिया लंच? चलो वेरी गुड। चलो स्कूल में क्या किया? इधर से जाना है? अच्छा, युवान को पूरा घर जाने का रास्ता पता है। घूमने चले? नहीं जाना। घर नहीं जाना? हाँ हाँ चलेंगे घूमने बेटा, अब आज नहीं है, परसों चलेंगे घूमने, ठीक है? परसों। तो वही लगभग 2 मिनट का टाइम लगता है युवान को पिक करने जाने में, मतलब 2 मिनट जाना 2 मिनट आना। जो मोस्टली टाइम लगता है वो सोसाइटी के अंदर ही लगता है, क्योंकि अंदर थोड़ा गाड़ी स्लो चल पाती है। बाकी हमारी सोसाइटी के अंदर का कुछ इस तरीके का माहौल है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। इवन सोसाइटी के बाहर भी ना, जो पीछे रोड जा रही है उसमें 2 ग्रीन बेल्ट हैं, और वहाँ पे भी काफ़ी हरियाली और काफ़ी अच्छे अच्छे पाथ बने हुए हैं। तो अभी घर चलते हैं, और घर चल के थोड़ा बहुत अपना जो सामान बचा हुआ है रखने का वो अपना गाड़ी के अंदर सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हमारा किस तरीके का इस बार का रूट रहेगा, कौन कौन से प्लेसेस हम कवर करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन ना आप लोग के साथ डिस्कस करते हैं। तो हम लोग की पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, जितने भी कपड़े होने वाले हैं 7 दिन लंबी ट्रिप में वो पूरे पैक हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा जो किचन है ना वो भी सेटअप हो चुका है। यहाँ पे हमारा गैस स्टोव है, यहाँ पे जो हमारा क्विक यूज़ होने वाला सामान होता है ना वो है, और इधर है कुछ ग्रॉसरी का सामान, और पीछे इसके थोड़े बहुत कुछ बर्तन है। वैसे हम लोग ट्राई करते हैं कि हम जहाँ भी जा रहे हैं ना वहाँ का लोकल फूड ट्राई करें, क्योंकि वही सबसे बेस्ट होता है। पर ये जो हमारा किचन सेटअप है ना वो बहुत ही क्विक यूज़ के लिए है, कि अगर कभी हमें बैकअप प्लान चाहिए हो किसी चीज़ के लिए तब हम इसको यूज़ करेंगे। अब फाइनली बात करते हैं कि हम कौन कौन से नए प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हमने ऑलरेडी ना गुजरात की एक काफ़ी अच्छी बड़ी ट्रिप करी है, हमने राजस्थान की एक बहुत अच्छी ट्रिप करी है, और उनकी सारी प्लेलिस्ट जो है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी लाइव है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हमारी उस ट्रिप के वीडियोस पे आप लोगों के ना काफ़ी सजेशंस आए थे कि आपको राजस्थान में ये प्लेस कवर करना चाहिए था, या फिर आपको गुजरात में ये प्लेस कवर करना चाहिए था। तो इस बार की जो हमारी ट्रिप होने वाली है वो कुछ इस तरह की होने वाली है कि जो आप लोगों ने हमें सजेशंस दिए थे हम वो प्लेसेस कवर करेंगे। इस ट्रिप में हम राजस्थान भी घूमेंगे, साथ ही साथ हम गुजरात भी घूमेंगे। दोनों स्टेट के जो लोकल फूड हैं, वहाँ का जो डिलीशियस खाना है, वो सारा चीज़ें ट्राई करेंगे, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन सारी शेयर करेंगे ही। साथ में हमारी ट्रिप का जो डेली अपडेट रहेगा वो इंस्टाग्राम पे लाइव रहेगा कि हम कहाँ पर हैं, किस प्लेस से किस प्लेस ट्रैवल कर रहे हैं, किस जगह हमने बजट स्टे किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पे मिलती रहेगी। तो इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे की तरफ आ रहा है, अगर आपने अभी भी इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं करा है तो आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये ट्रिप है हम 25 तारीख को स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम लोग जाएंगे पुष्कर। पहला हमारा जो स्टॉप होगा पुष्कर में होगा, पुष्कर में हम डिफरेंट प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे। पुष्कर से फिर हम लोग जाएंगे नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा में आपका स्टैचू ऑफ बिलीफ है, हम उस प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हम लोग अपना एक स्टे प्लान करेंगे माउंट आबू में, क्योंकि माउंट आबू हमारा जो राजस्थान में एक प्लेस है वो स्किप हो गया था, तो इस ट्रिप में हम माउंट आबू भी कवर करेंगे। माउंट आबू घूमने के बाद हम वहाँ से जाएंगे गुजरात, और गुजरात में कुछ प्लेसेस आप लोगों ने रिकमेंड किए थे, जैसे कि एक रानी की बाव है, उसके अलावा सन टेम्पल है, और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं। वो सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करते हुए हम लोग जाएंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद में डिफरेंट प्लेसेस एक्सप्लोर करने के बाद आप लोगों ने हमें रिकमेंडेशन दी थी कि अहमदाबाद के पास एक बालासिनोर करके जगह पड़ती है जहाँ पर इंडिया का डायनासोर फॉसिल पार्क है, तो हम डेफिनेटली वहाँ पर भी जाएंगे। और उसके बाद हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे रतलाम होते हुए कोटा के लिए, और फाइनली वहाँ से हम अपनी जर्नी जो है वो ग्रेटर नोएडा के लिए कंटिन्यू कर देंगे।
गूगल मैप के हिसाब से जो टोटल डिस्टेंस बैठ रही है वो लगभग 2180 किलोमीटर बैठ रही है, बट क्योंकि हम थोड़े डिफरेंट रूट लेते हुए जाएंगे, बीच में हो सकता है हम उदयपुर भी जाएँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ओवरऑल हो सकता है 2500 किलोमीटर की हमारी ये ट्रिप रहेगी। अब आप लोगों को पता है कि हम जितनी भी ट्रिप्स करते हैं वो बजट ट्रिप करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा खर्चा आता है वो है फ्यूल का। अब आप लोगों को पता है रिसेंटली फ्यूल के प्राइस बढ़ गए हैं, तो पहले हमारा एस्टिमेट रहता था कि 6 रुपये किलोमीटर के आसपास हमारा फ्यूल का खर्चा होगा, जो कि अब बढ़ के लगभग 7 रुपये हो गया है। तो 7 रुपये के हिसाब से 2500 किलोमीटर की हमारी ये एक्सपेंस होगा। साथ में छोटा मोटा टोल हो सकता है कि लगे, वरना मेजरली जितने भी टोल हैं वो एनुअल पास से ही डिडक्ट होंगे। इस बार जो स्टेज मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ वो कुछ मैं लग्जरी स्टेज सेलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि हमने जो अपने पर डे जो हम पहले 2500 रुपये का आसपास स्टे का लेके चलते थे उसको बढ़ा के मैंने 3000 कर दिया है। तो हम ट्राई करेंगे कि 3000 के अंडर हम कुछ अच्छे स्टेज सेलेक्ट करें, कुछ ऐसे स्टेज जो थोड़े लग्जरी हों बट फिर भी बजट में हों। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले ब्लॉग्स में मिली जाएगी। अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी भी फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम की आईडी मैं एक बार फिर से नीचे दे रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि जहाँ भी हम स्टे करेंगे उसका डिटेल्ड वॉक थ्रू, वो सारी चीज़ें ना हम इंस्टाग्राम पे आपको डेली अपडेट करते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को भी ना ईजी होगा कि अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हो या फिर उस प्लेस पर ट्रैवल कर रहे हो तो कहाँ पर आप बजट स्टे कर सकते हो। इस बार हम एक और चीज़ ट्राई करेंगे। हमेशा क्या होता है ना कि मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टे देखता हूँ किसी भी प्लेस पर, मैं उस प्लेस पे मल्टीपल जो अच्छे स्टे हो सकते हैं, जिनकी रेटिंग अच्छी है, जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, वो सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं ट्राई करूँगा कि हर बजट के ना डिफरेंट जो स्टेज हैं उनकी लिस्ट मैं आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम पुष्कर जा रहे हैं तो पुष्कर में कौन कौन से स्टेज हम सेलेक्ट कर सकते थे जो कि बेस्ट थे, और हमने कौन सा सेलेक्ट किया और क्यों किया। तो वो सारी चीज़ें ना आपको ट्रिप के ब्लॉग में मिलती रहेंगी, जिससे कि आपको डेफिनेटली हेल्प होने वाली है आपकी इस तरह की ट्रिप प्लान करने के लिए। अब जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसके अंदर हम साथ में कुछ नए प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोरर बीज।